नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इस समय दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जो चल रहा है, जो कि यूएई के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पुरस्कार राशि वाला टूर्नामेंट है। टोटल पुरस्कार राशि जो है वो है 1,25,000 यूएस डॉलर। खैर, 4 राउंड के बाद तो भारतीय खिलाड़ियों ने यहाँ पे तहलका मचा के रखा है। कल चौथे राउंड में तो पहले बोर्ड, दूसरे बोर्ड, तीसरे बोर्ड सब पे भारत का जलवा था। अरविंद चिदम्बरम और भारत के ही विशाख एनआर फिलहाल 4 अंक बना करके संयुक्त बढ़त पे चल रहे हैं। दोनों का आज मुकाबला है। और इसके अलावा कल एक बेहतरीन मुकाबला हुआ जिसमें भारत के प्रणव आनंद ने अमीन तबातबाई को हराया, जो कि सेकंड सीड है टूर्नामेंट के। बड़ा नाम है, आप सभी जानते हैं। खैर, मैं अभी फ़िलहाल आपके लिए जो गेम लेके आया हूँ, ये अरविंद चिदम्बरम ने खेला था। भारतीय मूल के ही सिंगापुर के से खेलने वाले खिलाड़ी सिद्धार्थ जगदीश के खिलाफ। और आपको दिखेगा कि कितने ज़बरदस्त फॉर्म में है अरविंद। वैसे एक और बात कि अरविंद लाइव रेटिंग में 2700 सॉरी, भगवान करे ऐसा जल्दी हो जाए, 2680 पर पहुंच गए, मतलब 2700 के बेहद करीब पहुंच गए हैं। तो आइए देखते हैं वो मुकाबला जो कि तीसरे राउंड में खेला गया। सिद्धार्थ यहाँ पर वाइट पीसेस से खेल रहे थे, E4 से शुरुआत करी। अरविंद खेलते हैं G6, D4, बिशप G7 के। यहाँ पर किंग साइड से फेंचिटो सेटअप जो लिया है, जो कि बहुत पहले कई खिलाड़ी खेलते थे, लेकिन टॉप लेवल पे इतना भी नहीं खेला जाता है। नाइट F3, D6। यहाँ पर आप देखिए कि बिशप E2, तो यहाँ पर आप पिर्क डिफेंस में जो है ब्लैक से एंटर कर जाते हैं। नाइट F6, नाइट C3, कासल किया, कासल हुआ। यहाँ पर A6 खेला यहाँ पर अरविंद ने, और बिशप B5, नाइट B5 की सारी पॉसिबिलिटी को ख़त्म करते हुए। और एक प्रकार से आप देख सकते हो कि B5 की भी तैयारी है उनकी। अपोनेंट ने A4 करके उनको स्टॉप किया B5 करने से। अरविंद खेलते हैं नाइट C6। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अरविंद ने अभी तक सेंटर जो है वो नहीं लिया है, क्योंकि जब आप इस तरह का सेटअप खेलते हैं तो आपका डेवलपमेंट भले थोड़ा तेज हो, लेकिन सेंटर आपका थोड़ा सा तो पीछे रह जाता है। तो सेंटर पे यहाँ पे सिद्धार्थ का कंट्रोल है। और अब यहाँ पर सिद्धार्थ खेलते हैं D5, नाइट B4, बिशप E3। एंड नाउ यहाँ पर क्या रूल कहता है कि अगर सामने वाले के पास सेंटर हो तो आपको सेंटर ब्रेक करना चाहिए। उन्होंने खेला E6 और चैलेंज किया सेंटर को अरविंद ने। यहाँ पर सिद्धार्थ खेलते हैं A5। और एक प्रकार से आप देखिए तो ऐसा लगता है देखने में कि अरविंद का ये घोड़ा जाएगा कहाँ पर। आगे देखिए क्या होता है। अरविंद एक्सचेंज करते हैं यहाँ पर इंटू डी फाइव, बिशप F5 यहाँ पर बाहर आते हैं और उनका बिशप जो है बाहर आ जाता है। अभी भी नाइट के आने के लिए वापस कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल वो नाइट मर नहीं रहा है, अटैक नहीं है उस पर। नाइट D4 खेलते हैं सिद्धार्थ यहाँ पर, बिशप D7, बिशप F3, रुक E8। लगातार डेवलपमेंट जारी है। और यहाँ पर सिद्धार्थ ने खेला क्वीन D2। और इनडायरेक्टली आप देखिए कि नाइट के हटने का एक थ्रेट भी हो सकता है। खैर, अभी तो नहीं हट रहा है। यहाँ पर ही अरविंद ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्होंने खेला H5, H3, रुक C8 एक और अब उनकी C5 तक करके तैयारी थी पोजीशन को ओपन करने की। आइदर ये ब्रेक करेंगे या C5 जा करके आप और अपोनेंट के नाइट को जो है परेशान करते हैं। ओके, बिशप G5 यहाँ पर खेला सिद्धार्थ ने। और यहाँ तक पोजीशन ठीक थी। वाइट थोड़ा स्लाइड बेटर ही कहेंगे पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि अभी भी जो B4 का नाइट है वो थोड़ा फंसा हुआ था। ओके, लेकिन अरविंद यहाँ से अपने मोहरों को गेम में लाना चालू करते हैं। वो खेलते हैं रुक E5, बिशप F4। यहाँ पर सिद्धार्थ खेलते हैं, रुक वापस जाता है E8, सिद्धार्थ वापस बिशप G5 खेलते हैं। और यहाँ पर रुक E5 खेलते हैं एक बार फिर से अरविंद, और एक प्रकार से टेस्ट करते हैं कि अपोनेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर चाल बदल देते हैं सिद्धार्थ और खेल देते हैं क्वीन F4। जैसे ही वो क्वीन F4 आते हैं, अब इतना ये तय हो गया कि ये रुक फिलहाल यहीं बैठा हुआ है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर C5 खेलते हैं पोजीशन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर अरविंद और प्रेशर डालते हैं अपोनेंट के ऊपर। DC6, पॉन इंटू C6। और इसके बाद ये क्लियर हो गया था कि चलिए वो नाइट में दम तो वापस आ गई, गेम में वापस लौट सकता है। नाइट E4 खेलते हैं यहाँ पर सिद्धार्थ, नाइट DB5 वापस लेकर के आते हैं यहाँ पर अरविंद चिदम्बरम। और यहाँ पर होती है एक बड़ी ब्लंडर सिद्धार्थ से। वो खेल देते हैं क्वीन H4। क्या आप लोग पॉज करके सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्लंडर से अचानक गेम कैसे ख़त्म हो गया? दरअसल आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ पीसेस जो थे वो हैंगिंग थे। और यहाँ पर जो बेहतरीन सेक्रीफाइस जो दिया यहाँ पर, जो मतलब जिसको कह रहे हैं कि जिस तरह से फिनिश किया वो ओवरलुक होना नॉर्मल था। सबसे पहले तो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया, रुक इंटू G5। अभी देखने वाली बात यह है कि अगर आप क्वीन इंटू G5 मारने के लिए जाते हैं, आप सोचोगे चलो नॉर्मल एक्सचेंज ले लेते हैं, तो नाइट इंटू E4 आ रहा है।
अगर आपने यहाँ पे क्वीन इंटू D8 मारा तो रुक इंटू D8, और अगर आप यहाँ पर बिशप इंटू मारने के लिए जाते हैं तो उसके बाद इन द एंड बिशप इंटू D4 मर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो पीसेस हैं वो मिल जाएंगे एक रुक के बदले में, ब्लैक को 2 माइनर पीसेस मिल जाएंगे, पॉन जो मिले सो मिले। तो क्वीन H4 के साथ यही दिक्कत हो गई, रुक इंटू G5 आ गया, एक्सचेंज लिया इन्होंने, मतलब क्वीन से नहीं ले सकते थे, नाइट से मारा, लेकिन इसके बाद थी गुड मूव क्योंकि क्वीन जो है वो आपने हैंगिंग प्लेस में रख दिया था, नाइट H7 और ट्रैप हो गया ये नाइट यहाँ पर। बिशप D5 मारा बट नाइट इंटू G5 आता है, और इसके बाद अभी थ्रेट है नाइट इंटू F3 का इन फ्यूचर। इस नाइट को हटाने के बाद आप देखिए यहाँ पर नाइट इंटू H3 का थ्रेट है डायरेक्ट, और क्वीन मर रहा है, तो आपके पास पीसेस आप कितना ही बचाएंगे। उन्होंने बिशप B3 खेल दिया, नाइट इंटू H3 उनको यहाँ पे ओवरलुक ही हो गया। यहाँ पे बिशप भी कुछ भी करते तो लॉस ही था, तो उन्होंने यहाँ पर बिशप B3 खेला, इंटू नाइट इंटू H3 के बाद रिजाइन कर दिया सिद्धार्थ जगदीश ने, और अरविंद चिदम्बरम की ये जीत थी शानदार। इसके बाद अगले राउंड में उन्होंने एक और जीत दर्ज कर ली है। अब देखना ये होगा कि इस टूर्नामेंट अभी भी 5 राउंड बचे हुए हैं, क्या अरविंद 2700 के और नज़दीक जा सकते हैं इस टूर्नामेंट में, क्योंकि अब धीरे धीरे आने वाले राउंड जो है वो उनके टफ भी होते जाएंगे। स्पेशली अंतिम जो 4 राउंड है, मुझे लगता है कि शायद भारतीय खिलाड़ियों से ना पढ़ के बाहर के खिलाड़ियों से पढ़े, जिसमें कई बड़े नाम हैं, और देखना होगा कि किस तरह से अरविंद जो है इस प्रदर्शन को बरकरार रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस पीस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।